स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एंड तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो यहाँ पर 365 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब यह पता पाना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है। तो 11 मार्च को आपका इसका पेपर होने वाला है। तो चलिए इस तारीख के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए अब बिना टाइम खराब किए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में चित्र दिए गए थे, वो आपके लिए नहीं दिख पाए, इसलिए खींच जाए देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो सितंबर माह में शरद आनी आपकी गर्मी शरद ऋतु होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे पूछा गया है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ पर पुरातत्वविद। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए शैलचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो यहाँ पर कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर इसका राइट आंसर है। तो चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, मक्के की रोटी सरसों का साग निम्न प्राप्त के लोगों को मुख्य भोजन है पंजाब के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है सरकार की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसका भी आंसर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा है, सबके आंसर प्रोवाइड किए रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर दिख रहा होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा और आगे का, 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 के भी 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको ग्लोब के चित्र में आपको दर्शाना था। तो इसका थोड़ा अगर आप चाहें तो मैं भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। कुछ नहीं करना है, ये आपका पृथ्वी होता है, बीच की बीचा जो रेखा होती है उसे आप विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ऊपर जो रेखा होती है 23 सही 1/3 डिग्री पर, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे इतना ही 23 सही 1/3 पर जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। इस प्रकार आप इसे दर्शा सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पर। तो ये 14वां क्वेश्चन इस प्रकार आपको कंप्लीट कर लेना है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि कितने प्रकार की होती हो उनके नाम लिखिए। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर परिक्रमण विधि या घूर्णन विधि। परिक्रमण मतलब अपने आप पर घूमती रहती है, घूर्णन विधि मतलब दूसरे यानी जब सूरज का परिक्रमा करती है उसे घूर्णन विधि कहते हैं। परिक्रमण विधि वो वहाँ पर अपना घूमती रहती है। इस प्रकार आप उनको समझ सकते हैं, 2 प्रकार की होती है। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं क्योंकि ये कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट वाले होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपके दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसके बाद हमें दैनिक जीवन में विविधता अपने परिवेश के चारों ओर दिखाई देती है। उदाहरण स्वरूप एक ही देश में लोगों के बीच उनके धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार और उनकी संस्कृति संस्कार आदि में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार की विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य स्तर पर राज्य सरकार, जिला स्तर पर जिला अधिकारी, गांव स्तर पर पंचायत। यहाँ पर आपके क्षेत्र में
स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। हमारे देश में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल जहां पर विभिन्न विभिन्न सुविधाएं जैसे बच्चों का टीकाकरण, ओपीडी, महिलाओं के लिए प्रसव आदि की सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 20। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपना कर्तव्य निभाते हैं कैसे? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखेंगे। नीचे लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये रहा आपका, इसे आप कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आशा करेंगे आपको कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान जो आपका 11 मार्च को पेपर होने वाला है, इसका पूरा सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको और दिया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।